फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आइए आज हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पावर ट्रांसमिशन डिवाइस पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट, स्लिप ऑफ द बेल्ट, क्रीप ऑफ द बेल्ट, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग निकालने जा रहे हैं लेंथ ऑफ दी ओपन बेल्ट ड्राइव। ये आप देख सकते हैं कि ओपन बेल्ट ड्राइव है। ओपन बेल्ट ड्राइव दैट मीन्स कि जो इसका डायरेक्शन होगा इस पुली का, ड्राइवर का, वही आपका वेलोसिटी होगा किसका, ड्रिवन का। अब इसका एक एक स्टेप हम आपको करके बताएंगे। इट मे टेक लिटिल बिट टाइम बट इट विल बेनिफिट यू टू मच बेनिफिट। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको आगे बढ़े उसके पहले जस्ट ये ध्यान दीजिए, या इसका रेशियो जो है आपका ध्यान दीजिए, इसका रेशियो जो है आपका फॉलोअर का, सपोज कीजिए कि R2 है और ये आपका ड्राइवर का R1 है और इन दो पुली के बीच का डिस्टेंस क्या है, X है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेल्ट जो है इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब बेल्ट जब रोटेट हो रहा है तो ये टाइट साइड हो गया आपका और ये स्लैक साइड हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, ये आप सेंटर मान लीजिए कि आपका सेंटर क्या है, A और ये क्या है, B। A और B आपका क्या हो गया, दो सेंटर हो गया। अब आप देखेंगे तो ये जब आप कॉमन सेंस से भी ये कर सकते हैं कि जैसे ही ये बेल्ट जो है इस पुली को लीव करेगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये नहीं छोड़ेगा, लीव नहीं करेगा, डिटैच नहीं होगा, ये थोड़ा आगे चल करके डिटैच हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसको यदि आप देखेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे डिटैच हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी जो है ये थोड़ा सा इधर डिटैच हो रहा है। ठीक है, और यहाँ तक तो ये हवा में है, फिर इस पुली से अटैच कहाँ हो रहा है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं बल्कि थोड़ा सा इस पॉइंट पे अटैच हो रहा है। ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये आपका अटैचमेंट और डिटैचमेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो है सेंटर A और B, अब सपोज कीजिए कि ये जो एंगल है आपका, ठीक है ना, ये जो एंगल है क्या है, अल्फ़ा, ये भी कितना है, एंगल अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री तो दैट विल कम अल्फ़ा एंड दिस विल अगेन विल बी अल्फ़ा। ठीक है, अब इन बच्चों का कुछ नामकरण कर लीजिए। जैसे ये सेंटर को आपने A और B ले लिया तो ये मान लीजिए आपका क्या है, C और ये है D और ये है E और ये है F। ठीक है, ये पॉइंट है F। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, F। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ये अल्फ़ा निकाल लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे जब आपने अल्फ़ा निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेडियस आपका R2 है, इसका रेडियस क्या है, R1 है। ठीक है ना, अब यहाँ एक चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चूँकि ओपन बेल्ट ड्राइव है तो बोथ पुली विल रोटेट इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज तो कर ही चुके हैं, L सपोज कर लीजिए कि टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट है, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट है। ठीक ना, तो अब यहाँ पे हमने जैसे बताया कि एट द पॉइंट E द बेल्ट लीव्स, एट द पॉइंट E बेल्ट लीव्स। ठीक ना, एंड यहाँ D पे भी अटैच हो रहा है, यहाँ पे छोड़ रहा है। ठीक ना, एंड सिमिलर ऑन F इट इज अटैचिंग एंड एट पॉइंट C इट इज डिटैचिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, यहाँ पे हम अपने मन से क्या करते हैं, इसके पैरेलल ध्यान दीजिएगा, ये EF के पैरेलल हम यहाँ से जस्ट सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं। किसके ऊपर, इस AE के ऊपर। अब बोलिएगा सर ये क्यों गिरा रहे हैं आप, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों गिरा रहे हैं।
ठीक है, ये आप पॉइंट मान लीजिए क्या है आपका M, ये पॉइंट है सपोज कर लीजिए M, ठीक है। अब ये M जो है बेसिकली हमको कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्रिकल फिगर चाहिए होता है, ठीक है, जिससे की हेल्प से हम जो है टोटल लेंथ कैलकुलेट कर पाएँ। टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे यही होगा ना E से D, तो ये क्या हो जाएगा आर्क ED, यही होगा ना आर्क ED प्लस DC यहाँ से प्लस आर्क CF प्लस FE, F से E। तो अब हमें ये आर्क चाहिए, तो इस आर्क के लिए ठीक ना हम कैसे क्या इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमने एक एंगल माना है अल्फ़ा, ये यदि अल्फ़ा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी अल्फ़ा है, ये दोनों के बीच आपका क्या है 90 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका ओब्वियसली अल्फ़ा होगा, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्त 90 डिग्री है कि नहीं, ये टोटल 90 है, ठीक है ना, ये टोटल 90 है, इसमें से अल्फ़ा निकल गया, तो ये क्या हो गया 90 माइनस अल्फ़ा और ये 90, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 90 और 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना बचेगा अल्फ़ा ही तो बचेगा, ठीक है। कैसे, ये यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा टोटल कितना होगा 180, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया और ये 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा मान लीजिए एक्स थीटा, तो ये थीटा कितना हो गया आपका अल्फ़ा, देखिए ये 90 180, तो बचा कितना अल्फ़ा, ठीक है। तो ये एंगल कितना निकल गया आपका अल्फ़ा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा अल्फ़ा निकल गया। अब इसके हेल्प से इसको थोड़ा सा और हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए तो ये आर्क जो ED है, ठीक है ना, ये आर्क ED है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर्क। यहाँ पे आप जो है EFGH इसको हम मान लेते हैं G और इसको मान लेते हैं H। तो आर्क EG नहीं मान सकते हैं, आर्क यहाँ पे E और G मान लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आर्क EG, ठीक है ना, प्लस ये ध्यान दीजिए ये EF और CD दोनों बराबर होगा, तो ये क्या हम लिख सकते हैं 2CD लिख लीजिए या 2EF लिख लीजिए, प्लस 2 इंटू आर्क CF के जगह पे CH जितना इधर है उतना ही इधर होगा, आर्क CH हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं 2 कॉमन हो जाएगा, आर्क EG प्लस CD प्लस आर्क CH, ये CH, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अब यहाँ से हम जो है एक एक करके इसकी वैल्यू निकालने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, यही हमें वर्कआउट करना है। देखिए दोस्त यहाँ पे साइन जो है ये अल्फ़ा था, तो ये अल्फ़ा हमने निकाल लिया। तो फ्रॉम ट्रायंगल देखिए तो AMB से ट्रायंगल AMB से आप साइन अल्फ़ा क्या निकाल सकते हैं, साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका AM, ठीक है ना, और हाइपोटेनियस क्या हो गया AB, तो AM अपन AB और AM को हम क्या लिख सकते हैं AE माइनस ME, असिस्टेंट इंजीनियर माइनस मास्टर इन इंजीनियरिंग अपॉन इलाहाबाद और बॉम्बे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो AE का वैल्यू मालूम है क्या आपको, AE क्या है आपका R1, यही है ना रेडियस, तो क्या हो गया R1 माइनस ME कितना है ME, तो देखिए यही हम पैरेलल इसीलिए तो ड्रॉ किए थे। देखिए ये जितना लेंथ है वही लेंथ ये है आपका, तो ये कितना है यहाँ पे R2 रेडियस, तो क्या हो जाएगा R2 और AB का लेंथ कितना है AB का लेंथ X,
ठीक है। चूँकि अल्फ़ा साइन अल्फ़ा क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है ना, इसलिए साइन अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा। तो ये हमने अल्फ़ा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपन एक्स ले लिए। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 1, ठीक है। ये हम क्या निकाले हैं, सिर्फ अल्फ़ा अभी निकाले हैं, ठीक है। क्यों निकाले हैं अब उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उस पर बात करें उसके पहले, ठीक है ना, अब हम फिर थोड़ा सा इस इक्वेशन पे जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मानिए और इसको 2 मानिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है आपने जो इक्वेशन नंबर n में लिखा है l टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ में तो अभी आपने क्या निकाला है, अल्फ़ा निकाला है सिर्फ आपने, ठीक है। तो ये अल्फ़ा निकाल लिए। तो आर्क जो है हमने जो EG निकाला था, EG, ये आर्क EG, तो आर्क EG क्या होगा, कोई ये ट्रेंगल है और यहाँ से कोई भी आर्क आप लेंगे तो क्या होता था, इसकी लेंथ यदि आपको निकालनी है तो मान लीजिए S इक्वल टू ये R और इंटू थीटा, यही है फार्मूला। तो यहाँ भी हम यही करें, क्या है, आर्क ये GE यदि हम निकालते हैं आर्क GE, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। तो ये क्या है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, तो 90 प्लस अल्फ़ा होगा कि नहीं। तो आर्क जी मतलब 90 मतलब π/2 प्लस अल्फ़ा इंटू रेडियस R1 होगा कि नहीं, रेडियस R1, ठीक ना। सिमिलरली अब यहाँ पे आ जाइए, ये FH या CH लिखे हैं, ठीक है। तो आर्क CH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस अल्फ़ा इंटू R2, ये आर्क ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, आपका जो है ये डिस्टेंस चाहिए हमको, क्या EF, ये EF इज इक्वल टू BM है या नहीं, देख लीजिए। सिंस EF चाहिए था हमें, EF चाहिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कहाँ है EF या CD, EF इक्वल टू CD और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही BM, ठीक है ना, BM। और ये BM, तो BM निकालने के लिए देखिए, BM निकालने के लिए फ्रॉम ट्रायंगल क्या है ABM, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में BM क्या है, आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो BM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा ना। AB का वैल्यू कितना है x स्क्वायर, AB कितना है x स्क्वायर माइनस AM, ये AM कितना निकला है, तो यही AM निकला है ना, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और ये यदि हम BM निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब कहानी आ करके अपनी रुक रही है। तो ये BM इक्वल टू, अब x जो है हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इधर 1 माइनस R1 माइनस R2 अपन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सपेंड, अब ये जो है ये क्या हो गया, आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। और विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम यू कैन एक्सपेंड इट, जो आप डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा BM कहे तो CD, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी है, CD की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम फाइनली CD यदि हम लिखेंगे तो हमारा काम कुछ सॉल्व होगा। तो हम ये CD लिख सकते हैं यहाँ पे। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो जाता है, ये 1/2 का स्क्वायर 1/2, इस तरह से 1 माइनस 1/2
ये आपका क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये प्लस माइनस इस तरह से जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 R1 माइनस R2 बाई एक्स का क्यू, फिर माइनस 1/4 R1 माइनस R2 का अपन एक्स का टू द पावर 4। तो इस तरह से ये आपका चलते जाएगा। अब चूंकि R1 माइनस R2 जो है बहुत एक छोटा क्वांटिटी है, ठीक ना, तो इसलिए अच्छा नीचे x जो है आपका एक बड़ा क्वांटिटी है, तो इसका वैल्यू ओवरऑल बहुत कम आएगा, ठीक है ना। तो अब कम आएगा तो 1 से कम आएगा, और 1 के ऊपर जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगा और कम होते जाएगा। तो हायर वैल्यू को क्या करते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए कि इसका वैल्यू 0.2 आया, ठीक है ना, इसका 0.2 पे आप क्यों कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.002, तो ये और कम हो गया 0.2, ये और बहुत कम होते जाएगा, इसलिए इसको हम हायर वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। तो सिर्फ शुरू के 1 या 2 वैल्यू को हम जो जनरली रखते हैं, तो शुरू के 2 वैल्यू को हमने रख लिया। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अब आपका x माइनस एक्स बाई 2, और इधर R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपन जो है x गया तो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपका सी डी इक्वल टू एक्स माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपन 2x, ये इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए 3, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम जाएंगे प्रीवियस इक्वेशन ये 1 पे, जो टोटल लेंथ निकालना था हमारा, ध्यान दीजिएगा टोटल लेंथ यही निकालना था हमारा, ठीक है ना। अब टोटल लेंथ L इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स ऑफ आर्क EG प्लस CD प्लस आर्क CH, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये तो 2 हमारा है ही, ठीक है ना। आर्क EG कहाँ पे क्या निकला है, आर्क EG यही है आपका, ध्यान दीजिए, इसको अभी जस्ट हम लिख करके इसको बाहर करेंगे। ये आर्क EG यही निकाले ना, GE या EG बात बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा R1 इंटू π/2 प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कहानी ख़त्म। उसके बाद बचा CD, तो CD अभी अभी आप निकाले हैं दोस्त। इसके पहले हम ये आर्क CH ये लिख लेते हैं, ये CH या ये CH ये देखिए यहाँ पे है, तो क्या है प्लस π/2 माइनस अल्फ़ा इंटू R2 और प्लस CD, और CD देखिए ये आप निकाले हैं, देखिए यही है ना आपका CD का क्या है x माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपन 2x, ठीक है। तो अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बनने के बाद आप देखेंगे कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किस तरह, कितना आसानी से। देखिए 2, ये देखिए R1 और R2, तो ये क्या लिख सकते हैं आप R1 प्लस R2 इंटू π/2 प्लस R1 माइनस R2 इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं, प्लस x माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपन 2x का होल। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 2 अपने जगह पे है, ये π/2 R1 प्लस R2 प्लस ये R1 माइनस R2 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू आप निकाले हैं, ध्यान दीजिए क्या निकाले हैं R1 माइनस R2 अपन x, तो R1 माइनस R2 अपन x यहाँ लिख दें, प्लस क्या हो जाएगा x, और ये R1 माइनस R2 अपन 2x, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और जाएगा, ये 2 अंदर करें, 2 अब हम अंदर भी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। या 2 आप अंदर, चलिए 2 अंदर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये R1 प्लस R2 इंटू पाई हो जाएगा, प्लस ये 2 अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू R1 माइनस R2 का स्क्वायर होगा अपन x, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस ये 2 जाएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपन x, ठीक है।
अब देखिए तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये 2 से मल्टीप्लाइड है, ये सिंगल है, तो 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये टोटल जब लेंथ आपका निकलेगा दोस्त, ठीक है ना, इन टोटल जब लेंथ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पाई और R1 प्लस R2 प्लस ये 2x हम पहले रख लेते हैं, 2x और प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपन x। तो दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, दैट इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार रेडियस ने डायमीटर दिया है तो डायमीटर के टर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब निकालना सीख गए तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो रहा है तो उससे कुछ ज़्यादा बनने और बिगड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। लीजिए मैं आपके लिए कर देता हूँ ऐसे, ये देखिए तो ये L इक्वल टू करेंगे तो ये R इक्वल टू कितना होता है, D/2, तो क्या हो जाएगा पाई/2, इसको कॉमन ले लिए, D1 प्लस D2, 2x अपने जगह पे रहेगा और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा D1/2, तो ये D1 माइनस D2 का चूँकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4x। तो इन टर्म्स ऑफ डाया दिस इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ये यदि आपका जो है क्या है ओपन बेल्ट ड्राइव, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो अब इस तरह से निकाल सकते हैं। जस्ट इसको एक बार और समराइज करके आपको बता दें, ये टोटल लेंथ था हमारा। टोटल लेंथ निकालने के लिए हमने ये आर्क पूरा ED लिए हैं और आर्क EFC और प्लस CD और EF, ठीक है ना, इसको 2 टाइम्स कर दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन अल्फ़ा निकाल लिए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्री, और इसके बाद ये अल्फ़ा निकाल के हम यहाँ रख लिए। फिर आर्क GE, क्योंकि यहाँ सब अल्फ़ा के टर्म में ही निकालना है, तो ये पाई/2 प्लस अल्फ़ा आर्क ये GE निकाल लिए, क्योंकि इसको 2 टाइम्स कर दिए थे। पूरा आर्क जो ED है, ठीक है ना, तो EG प्लस GD, और EG और GD दोनों बराबर हैं, तो हमने EG लिख लिया, तो हमारा ये कैलकुलेशन ईजी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आर्क CH इस जो है स्मॉलर पुली के लिए आपने निकाल लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये निकल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, EF और CD दोनों बराबर है, तो EF इज इक्वल टू दिस BM, तो इस ट्रायंगल AMB से हमने ये BM निकाल लिया, ठीक है ना। ये BM निकालने के बाद ये हमने सॉल्व किया और CD फाइंड आउट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे CD निकल गया, GE निकल गया और CH निकल गया। तो GE CH आर्क CH और CD यही 3 तो था, और ये तीनों निकाल करके फिर जो है हमने इसको टोटल लेंथ में यहाँ पे रख दिया। टोटल लेंथ में रखने के बाद ये आपका फाइनली क्या निकल गया, बेल्ट ड्राइव का टोटल लेंथ फॉर दी ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप बेल्ट ड्राइव का जो है लेंथ निकाल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये अभी हमने ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए निकाला, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए निकालेंगे। तो अभी आप आज इतना ही, ठीक है ना। फर्दर देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाए। आप जब भी हमारे चैनल पे जाते हैं, चूँकि हमारा नहीं आपका अपना चैनल है, मेरा इसमें थोड़ा सा देश हित और बच्चों की सेवा पूरी की पूरी समाया हुआ है। तो जब भी आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर जाएंगे तो मेरी कोशिश है लगभग 400 प्लस वीडियो इसमें रखने की, तो लगभग मिल जाएगा। फिर भी यदि कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट एंड पुट टू यू फॉर योर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस नेशन, ठीक है। तो अब तक आपने इसको देखा पेशेंटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स प्लीज़।